हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 16 नवंबर 2023 और आज भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। ठीक है, तो आज पहले शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है साथियों। और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको आज इस क्लास में करवाएंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना। और साथियों, सबसे जरूरी उनके लिए है जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, आने वाले शिफ्टों में। शुरू से अंत तक आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आज जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आने वाले शिफ्टों में रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले आपको बता दें, अभी जो है 1 घंटा पहले ही मैंने जो है आपको संविधान के 50 पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करा है स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। उस क्लास को देख कर जाना, क्योंकि संविधान से हर शिफ्ट में 8 या 9 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इससे पहले मैंने संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगी। सुपर मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चंस का, वो सब आप लोग देख लेना। उससे बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ, 100% गारंटी। चलिए तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हुमायूं का मकबरा पूछा है आपसे, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट हो जाता। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। आप लोग जो है उन वीडियोस को देख कर जाना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिएगा साथियों, मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र वादक से है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता आपका सारंगी वादन, है ना। मुराद अली, इनका संबंध है सारंगी से। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ शुरू किया था या कहाँ से किया था? तो देखिए, श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता बाइकॉम सत्याग्रह के समय, है ना। बाइकॉम में, या तो रावण को कोर इसको हम बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? तो केरला में, याद रखना, केरल में। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था? तो साथियों देखिए, 1991 की जो आर्थिक नीति थी वो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका हरित क्रांति भी था। तो हरित क्रांति करेक्ट आंसर हो जाता। हरित क्रांति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। एक चीज और आपको बता दें, डेली शाम में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हर एक दिन के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को आपको एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस वीडियो को आप लोग डेली रात में जरूर देख लेना। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 24 फरवरी 2019 को। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, मध्य मंडल की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। नॉर्मली ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पाया जाता है मध्य मंडल, याद रखना। तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर आपको याद रखना है, और ये आपका आंसर भी हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखो, आज मैंने इससे पहले ही जो है क्लास आपको करवाया था और उसी क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गया। अब देखो, राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं उसकी संख्या है साथियों 250, और जो राज्यसभा की निश्चित सीटें हैं उसकी संख्या है 230। राज्यसभा हो गया। अब लोकसभा के भी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा का पूछा है तो लोकसभा का भी पूछेगा। अब देखो, लोकसभा का जो अधिकतम सीटों की संख्या है वह है साथियों 552, और लोकसभा की जो निश्चित सीटों की संख्या है वह है 545, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि 3000 स्टीपल चेज में कुल कितने जंप होते हैं? तो देखिए, 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? तो 7 जंप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 7। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य का लोक नृत्य है फुगड़ी? या फिर ऐसा पूछा होगा कि फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फुगड़ी जो कि एक लोक नृत्य है गोवा राज्य का। तो आज इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों गोवा। एक क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये हाल ही में बनाया गया है साथियों। और कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता उड़ीसा। आगे देखते हैं। देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डीप क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? तो यहाँ आपको करेक्ट करना था इब्न बतूता। इब्न बतूता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, अनुच्छेद 40
मैंने अनुच्छेद का भी स्पेशल वीडियो बनाया है। चैनल के अंदर आपको कई सारे आर्टिकल्स के क्लासेस मिल जाएंगी। स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए भी मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है साथियों। अभी 1-2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले मुझे पता था कि दिल्ली पुलिस में आपसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। उस क्लास को आप लोग देख लेना, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन केवल आर्टिकल से आ रहा है, ठीक है। और देखो ये सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत के गठन से। तो ग्राम पंचायत का गठन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान तो संविधान के अनुच्छेद 63 में है। ये भी आपसे पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखना। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है कई सारे परीक्षाओं में। तो देखिए हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां आपको राइट आंसर करना था चेतन भगत। आई होप आप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। तो चेतन भगत यहां आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा था, नोगक्रेम एवं लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों देखिए नोगक्रेम एवं लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मेघालय से। मेघालय इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो साथियों देखिएगा अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है? तो यहाँ प्रतिशत पूछा है तो मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो फिर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जिस समय भारत को आजादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता JB कृपलानी। आगे देखिए क्वेश्चन था, तक्षण का अर्थ क्या होता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया है। तो तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटना साथियों, ठीक है, याद रखिए बढ़ईगिरी या लकड़ी काटना ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। कल ही मैंने बताया था कि नाबार्ड पूछेगा आपसे, और देखो आज पूछ भी लिया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है ये 1982 में हुई थी, याद रखना। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखिए नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका नीति आयोग था। तो नीति आयोग आपको टिक करना था, क्योंकि नीति आयोग जो है ये असंवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना जो है पंडित रविशंकर जी ने की थी, याद रखिएगा, संगीतकार पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था, अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने की थी। और कब की थी? तो 1949 में की थी। आगे देखिए क्वेश्चन था कि कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों आमतौर पे कबड्डी का खिलाड़ी पूछा जाता है कि एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं या दोनों पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आज पूछा है अधिकारियों की संख्या, रेफरी वगैरह जो होते हैं उनकी संख्या। तो याद रखिए कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या होती है 6, और खिलाड़ियों की संख्या तो पता ही है, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं और दोनों पक्ष में 14 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था, जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिएगा जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता RH वेटेकर ने। तो RH वेटेकर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे आज के पहले शिफ्ट के, वो सारा क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस क्लास में करा दिया, और बाकी के शिफ्टों के भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा उनका भी क्लास में आपको कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उन क्लासों को देखकर आप जरूर जाना, ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।